देश के सबसे स्वच्छ शहर से पेश है दिन भर की तेज तर्रार खबरें। इंदौर में अंगदान के क्षेत्र में एक और प्रेरक उदाहरण सामने आया है। खरगोन निवासी विजय जायसवाल सड़क हादसे के बाद 15 फरवरी को अस्पताल में भर्ती हुए थे। उपचार के दौरान उनके ब्रेन डेड घोषित किया गया। इसके बाद परिजनों की काउंसलिंग की गई और उन्हें अंगदान का सहायक निर्णय लिया। रात में 2 ग्रीन कॉरिडोर बनाए गए। पहला कॉरिडोर जुपिटर विशेष अस्पताल से देवी अहिल्या एयरपोर्ट तक का बनाया गया, जहां से हृदय को अहमदाबाद स्थित अस्पताल में भेजा गया। दूसरा कॉरिडोर जुपिटर अस्पताल से टी चौथाईराम अस्पताल तक बनाया गया। विजय का हृदय अहमदाबाद के एक अस्पताल में दिया गया है। लिवर और एक किडनी जुपिटर अस्पताल के मरीजों को दी गई है, जबकि दूसरी किडनी टी चौथाईराम अस्पताल में भर्ती एक मरीज को दी गई है। परिजनों ने इस निर्णय के कई जरूरतमंद जीवन को बचाने की कोशिश की है। चिकित्सकों और सामाजिक संस्थाओं ने इसे मानवता की मिसाल बताया है। इंदौर एयरपोर्ट के सामने रिलायंस पेट्रोल पंप के पास जंगलनुमा क्षेत्र में एक पेड़ पर एक युवक का शव लटका हुआ मिलने से गुरुवार सुबह सनसनी फैल गई। एयरपोर्ट के बाहर निकल रहे यात्रियों ने जब ये दृश्य देखा तो वह हैरान रह गए। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुटाई। कई लोगों ने घटना का वीडियो भी बनाया है। सूचना मिलते ही एरोड्राम पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से उतारकर जांच शुरू कर दी। युवक की पहचान बाबू मुराई कॉलोनी के अमन पुत्र पंकज वर्मा के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही उसकी बहन गुड्डी को मौके पर बुलाया गया है। इसके बाद बताया जा रहा है कि अमन रात से ही घर नहीं लौटा था। परिजनों ने लोगों के साथ मिलकर उसकी तलाश करी। परिजनों के मुताबिक अमन कुछ समय से डिप्रेशन में चल रहा था और छोटा मोटा काम करता रहता था। घर में उसके माता पिता रहते थे। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। पुलिस को मौके से किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले का खुलासा होगा। हालिया पुलिस जांच कर रही है और मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है। इंदौर में 2 साइक्लोन सर्कुलेशन और पश्चिमी विभूषण के सक्रिय होने से मौसम में एक बार फिर करवट ली है। फरवरी माह में तीसरी बार मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को दिख रहा है। बुधवार रात शहर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे गुरुवार सुबह ठंडी हवा का असर देखने को मिला। प्रदेश में कई हिस्सों में बुधवार को हल्की बारिश और तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका जताई जा रही है। बदले मौसम का असर गुरुवार सुबह तक जारी रहेगा। इंदौर में रात भर हुई बारिश के कारण सुबह ठंडक बढ़ गई है। इसका असर स्कूलों में भी देखने को मिल रहा है, जहां छात्रों की उपस्थिति की संख्या कम होती हुई नजर आ रही है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार रात न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री कम होकर 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं इससे पहले दिन का अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई जा रही है। इंदौर में आगामी 12 से 15 मार्च तक सनातन प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। ये लीग केवल एक खेल प्रतियोगिता ही नहीं, बल्कि युवाओं में सनातन संस्कृति के प्रसार का विशेष अभियान है। आयोजन से जुड़ी तनुश्री देसाई ने बताया कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि संस्कार और आज के समय में युवाओं को सही दिशा देने की आवश्यकता भी है। इस लीग में देश भर के प्रत्येक राज्य से 150 बच्चों का चयन किया जा चुका है। सभी प्रतिभागियों के लिए निःशुल्क आवास, अन्य आवश्यकताएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आयोजन का उद्देश्य क्रिकेट के माध्यम से युवाओं में सामाजिक जिम्मेदारी और सेवा भाव को विकसित करना है। कार्यक्रम में कई संतों का उपस्थित होना बताया जा रहा है, जिसमें देवकीनंदन ठाकुर, प्रदीप मिश्रा, इंदेश उपाध्याय, चिन्मयानंद बापू, राम दिनेश्वराचार्य, त्रिलोक दर्शन दास और अनिरुद्धाचार्य शामिल रहेंगे। इंदौर जो बड़े क्रिकेट मैच और खेल प्रेमियों के उत्साह के लिए जाना जाता है, वहां इस अनूठे और निःशुल्क लीग को व्यापक समर्थन मिलने की भारी उम्मीद जताई जा रही है। ये आयोजन खेल के विषय में एक बड़ा संगम साबित हो सकता है। इन गुरुजनों का उनको ज्ञान मिले, सन्मार्ग मिले, धर्म को जानने का अवसर मिले, तो हमको लगता है इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। और हमको लगता है कि संसार में अगर सबसे बड़ी संपत्ति है तो वो है संस्कार। संस्कार विहीन मनुष्य ना अपना कल भला कर सकता है और ना ही समाज का, ना ही देश का, ना अपने परिवार का। तो संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। तो वो हम इनको क्रिकेट के मैदान के बाहर
देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। संत महात्मा भी इन्हें एक नई दिशा, एक नया मार्ग दिखाने का प्रयास करेंगे, हमारी तरफ से प्रयास करेंगे। लेकिन एक और चीज है जिसकी कमी आप लोग देख रहे होंगे समाज में, पत्रकार बंधु मेरी बात से सहमत होंगे, अपने लिए जी रहा है, मतलब 24 घंटे में से 2 मिनट भी किसी की सहायता नहीं करना चाहता, और इसलिए सनातन जगत जो है धीरे धीरे पिछड़ रहा है, बातों से परिवार भी टूट रहे हैं, आप लोग सब देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो अब इनको पैसा भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, मंच भी मिलेगा, लेकिन इनके माध्यम से एक और काम करना है। प्रत्येक रन पे 500 रुपए, ये जो रन मारेंगे, 1 मारे, 10 मारे, 500 मारे, 1000 मारे, प्रत्येक रन पे 500 रुपए ये लोग अर्न करेंगे। अर्न माने वो नहीं, उनके लिए नहीं, समाज की सेवा करेंगे। तो किन की सेवा करेंगे? जो एसिड अटैक माताएं बहने हैं, या जो किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जो अपना इलाज नहीं करा पा रही है, या कोई और उनको एजुकेशन सेक्टर में उनको कोई सहायता चाहिए, तो इन्हीं लोगों के हाथों से उनकी सेवा भी कराकर उनको देने की क्रिया भी प्रारंभ की जाएगी इनके जीवन में, वो भी इस उम्र में। आज हमारा समाज लेना चाहता है, सब कुछ ले लेना चाहता है, समाज को देना नहीं चाह रहा है, हम हेल्प नहीं करना चाहते। जबकि हमारे यहाँ कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। दूसरों का हित करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है, धर्म नहीं है। तो वो कार्य इनको बचपन से मिल जाएगा। और अभी इनकी निःशुल्क एंट्री होगी, जो भी टीम 125-120 बच्चे सेलेक्ट होंगे पूरे 8 स्टेट से। अभी भी मैं ट्रायल से आ रहा हूं, आप बिलीव मानिए, जहां ट्रायल में वो लोग नहीं पहुंच पाए थे, वो बच्चे उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, राजस्थान से और न जाने कई स्टेट से आए, जो मुझे अभी मिले मैदान में। वृंदावन से आए 1-2 बच्चे, तो क्या हमें आना है सब। तो इसी उम्र में अगर वो हेल्प करना भी सीख लेंगे, आप लोग जानते हैं एसिड अटैक जिस देवी के ऊपर, कन्या के ऊपर होता है, उनका पूरा जीवन कैसा होता है। ये कहने में एक इजी वर्ड है, लेकिन जिसके तन को लगती है वो जानता है जीवन कितना मुश्किल होता है। और सनातन में सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की सेवा। तो इन्हीं कम उम्र के बच्चों को ही अगर हम ये बताएंगे कि तुम कमाओ भी और इनकी सेवा में भी लगाओ, तो रन ये बनाएंगे, पैसा ये लोग देंगे, सेवा उनकी होगी। इंदौर जिले का बरलाई शक्कर कारखाना फिर चर्चे में आया है। शक्कर कारखाने की भूमि निजी उद्योगपति को सौंपने के विरोध में किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए किसान अपने निवेश के अनुसार जमीन के हिस्सेदारी या वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजे की मांग कर रहे थे। शेयरधारक किसानों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। किसान ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कारखाने के अधिकांश किसानों का हक सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। हम आपको बता दें कि ये कारखाना स्थापित हुआ था जब इससे किसानों ने शेयर में खरीदा था। अब जमीन निजी उद्योग रेडीमेड गारमेंट को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और किसानों पर अधिकारियों की रक्षा के लिए सड़क पर उतर रहे हैं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन ने हमें प्रशासन को भी आड़े हाथ लेते हुए चेतावनी दी है कि यदि किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जा सकता है और फैक्ट्री में अन्य जगहों पर भी प्रदर्शन किया जा सकता है। मालवा सहकारी शक्कर कारखाना बरलाई बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है, उसी को लेकर कांग्रेस और किसानों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय के बाहर घेराव किया गया है। आइए हम सीधे विपिन वानखेड़े जी से बात करते हैं कि क्या कहना है, क्या मांगे उनकी। 5000 से अधिक किसान हैं जिन्होंने आज से 50 वर्ष पूर्व, लगभग 50 वर्ष पूर्व इसके शेयर खरीदे थे। जिस ज़माने में शेयर खरीदे थे उस ज़माने में 500 रुपये का एक शेयर था और उस ज़माने में 500 रुपये में 1 बीघा ज़मीन आती थी। किसान भाइयों ने अपना पेट काट के, अपनी मूलभूत समस्याएं काट के, अपनी ज़मीनें बेच के इस फैक्ट्री के शेयर खरीदे थे। लेकिन आज उन किसानों से, जो इनकी संख्या 5000 से अधिक है, उनसे बिना बात किए सीधे सीधे उस ज़मीन का निजी कंपनियों को अलॉटमेंट कर दिया गया। जब नामांतरण की प्रक्रिया चली, 600 से अधिक किसानों ने उसमें आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे विकास कार्य सतत जारी है, विकास कार्य को रोका नहीं गया। आखिर जिला प्रशासन पे ऐसा कौन सा दबाव है, किसका दबाव है जो कि इस अवैध विकास कार्य को, अवैध निर्माण को रोका नहीं जा रहा है। सीधी सीधी बात है, हजारों करोड़ की ज़मीन है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और इंदौर जिले के प्रशासनिक अधिकारी
मिलके भ्रष्टाचार करने का प्रयास कर रहे हैं, हजारों करोड़ की जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसानों के अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे। और जब तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा या उसके एवज में जमीन नहीं मिलेगी, कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्षरत रहेगी। किसानों को टारगेट किया जा रहा है, अगर अब बातें नहीं मानी गई तो क्या रणनीतियां रहेंगी आगे के लिए आपकी? किसानों से कोई चर्चा ही नहीं की जा रही है। हमारी मांग है कि जिला प्रशासन आए और आके किसानों से चर्चा करे और आश्वासन दे कि किसानों को मुआवजा मिलने वाला है या किसानों को जमीन मिलने वाली है। और जब तक इसका निर्णय नहीं कर पाते हैं तब तक के विकास कार्य रोका जाए। लेकिन प्रशासन अपने मुंह पे पट्टी बांध के बैठा है और जिसका संदेश स्पष्ट है कि जिला प्रशासन मिला हुआ है और हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। बरलाई शक्कर मालवा कारखाना एक संस्था बनी थी 1974 में, उसकी स्थापना करी थी किसानों ने, और उस समय किसानों ने 500 रुपये और 1000 रुपये के शेयर लेकर उस संस्था को शुरू करा था। बरलाई शक्कर मिल बंद हो गया। वहाँ की जो 99 एकड़ ज़मीन है उसको सरकार ने शेयरधारक किसानों की बिना अनुमति के उद्योगपतियों को दे दिया। किसानों की ये मांग है कि 50 वर्ष पूर्व जब ज़मीन की कीमत 500 रुपये और 1000 रुपये बीघा हुआ करती थी, तब हमारे पूर्वजों ने वहाँ शेयर लिया था। ये आज या तो इस ज़मीन में शेयरधारक किसानों को अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए या आज के बाजार भाव से उनको मुआवजा दिया जाए। दूसरा, औद्योगिक विभाग ने नामांतरण के लिए एक आवेदन लगाया था एसडीएम कार्यालय में, जमीन का नामांतरण हुआ नहीं है, उसके बावजूद वहाँ पे निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो आज इसी बात को लेकर सांवेर, देपालपुर, इंदौर, मऊ और देवास जिले के जो किसान शेयरधारक परिवार है वो सब एकत्रित हुए हैं। कलेक्टर साहब से एक निवेदन करेंगे कि ये तमाम जो हमारी मांगे हैं इसको पूरा किया जाए, निर्माण कार्य को तत्काल रोका जाए। अगर आज के बाद भी वहाँ निर्माण कार्य होता है और किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ सतत लगातार आंदोलन करेगी। हर बार नुकसान किसान का क्यों, और अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो आगे क्या रणनीतियां रहेंगी आप लोगों की? कहते हैं ये देश 70% किसान रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम किसानों की आमदनी डबल कर रहे हैं। मोहन सरकार कहती है हम किसानों को फसल का उचित भाव देते हैं। पर अभी विगत दिनों की हम बात करें, सोयाबीन भाव अंतर में तुलवाई उन्होंने, और जैसे ही भाव अंतर योजना बंद हुई सोयाबीन 5500 से 6000 रुपये कुंटल बिकना शुरू हो गई। दूसरा सबसे बड़ा एक और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने अमेरिका के साथ जो डील करी है उसमें अमेरिका से जो भी कृषि के उत्पाद यहाँ पर आएंगे उस पर 0% टैरिफ लगेगा, जिससे यहाँ पर सामान महंगा सस्ता बिकेगा। और हमारे किसानों को जो लागत ज़्यादा आती है उनका अगर उत्पाद के अमेरिका जाएगा तो वहाँ पर 18% टैक्स लगेगा। इस कारण से इसका भी किसानों को नुकसान होगा। तो कांग्रेस पार्टी सदैव किसान हित की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की जो है हमेशा किसान विरोधी है। पता है कि वो किसानों के साथ है और अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो आंदोलन और बड़ा होगा। शक्कर कारखाने को लेकर ही यहाँ सभी लोग एकत्रित हुए, उनका विरोध है। अगर बातें नहीं मानी जाती है तो आगे और उग्र प्रदर्शन होगा और किसान अपनी आवाजों के लिए और आगे बढ़ते रहेंगे। सहयोगी धीरज के साथ इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह। इंदौर में वैलेंटाइन डे के दौरान हुए हंगामे को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ये घटना इंदौर के गांधीनगर स्थित नरसी मुंजी मैनेजमेंट ऑफ स्टडीज कॉलेज के एक कार्यक्रम के दौरान की बताई जा रही है। आरोप है कि कुछ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता बिना अनुमति कॉलेज परिसर में घुस आए और विरोध दर्ज करने लगे। प्रदर्शनकारियों के अनुसार प्रदर्शन के दौरान इन कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कॉलेज की संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा और छात्र एवं स्टाफ के साथ भी मारपीट हुई। अचानक हुई इस घटना से परिसर में अफरा तफरी मच गई और कार्यक्रम बाधित हो गया। घटना के तुरंत बाद कॉलेज प्रबंधन ने गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल कर 5 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के मामलों में केस दर्ज किया है। मामले में डीएसपी इंदिर कृष्ण लालचंदानी ने बताया कि पुलिस को घटना में वीडियो फुटेज मिली है, जिसके आधार पर जांच चल रही है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बिगड़ने वाली किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और कॉलेज परिसर में सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये बेसिकली वैलेंटाइन डे से 2 दिन पहले एक निजी संस्थान में कुछ लोगों द्वारा अनाधिकृत प्रवेश किया गया था और उनके जो है वहां पे तोड़फोड़ की गई थी। स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था और मारपीट भी की गई थी। इसकी शिकायत हमें निजी संस्थान ने की है और उसमें सीसीटीवी फुटेज भी प्रोवाइड किया गया, जिससे इसकी पुष्टि होती है। तो उनके जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनके आवेदन के हिसाब से इसमें एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें 5 नामजद आरोपी हैं और बाकी अन्य आरोपी हैं जिनको सीसीटीवी फुटेज से चिन्हित किया जाएगा। इस तरीके की गतिविधियां जो हैं
एक मतलब लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौतियां रहती हैं और मतलब पुलिस इस टाइप की चीजों को टॉलरेट नहीं करती। इस वजह से इसमें जो है मारपीट, बलवा और अनऑथराइज्ड एंट्री की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र के पास स्थित श्रद्धापुरी कॉलोनी में कई वर्षों से गंदे और बदबूदार पानी की समस्या बनी हुई है। रहवासियों का आरोप है कि नलों में आने वाले नर्मदा का पानी बेहद दूषित और उससे ज्यादा बदबू भी आने लगी है। मजबूरी में लोग इस पानी को उबालकर और छानकर पीने के लिए विवश हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार पानी में कीड़े भी निकले हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों के बीच बीमारी बढ़ती जा रही है। क्षेत्र में पानी का टैंकर महीने में केवल एक बार आता है, इसलिए लोग अपने पानी को बचा के रखते हैं, जो कि वे पूरे महीने इस्तेमाल करते हैं। रहवासियों का कहना है कि नगर निगम को इसकी कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक स्थानीय समाधान नहीं मिला है। उनकी मांग है कि पुरानी पाइपलाइन को बदला जाए या स्वच्छ पानी की नियमित व्यवस्था की जाए। लोगों ने चेतावनी दी है कि समय रहते अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात और भी बदल सकते हैं। उन्होंने प्रशासन से शीघ्र ठोस कदम उठाने की मांग की है। आपको बता दें कि हाल ही में भागीरथपुरा का दूषित जल कांड अभी ठंडा नहीं हुआ था, जहां एक बार फिर कई मौतें हो चुकी हैं। ऊपर से यह समस्या सामने आने के बाद इस पर देखा जा सकता है कि प्रशासन किस तरीके से श्रद्धापुर वासियों की इस पे हेल्प करेगी। पानी आता है आपके इलाके में? आपको कैसा पानी चाहिए? अच्छा। सरकार से क्या कहेंगे आप सभी लोग? अच्छा पानी दो। ना यहाँ पे पीने की पानी की कोई फैसिलिटी है। मुझे यहाँ पे 2 साल हो चुके हैं अभी रहते और मेरे पहले के निवासी ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। पीने की भी, वापरने की भी, और जो डेनिज है यहाँ पे 10-10, 20-20 मकान छोड़ के एक डेनिज दे रखी है। अब गरीब लोग 20-20 हज़ार लगा के कहाँ से पाइप लाएंगे या खुदवाएंगे नगर निगम से, या कोई तो मतलब फ्री तो, या फिर आधे पैसे लेके खुदवाए, या फिर गरीब थोड़ा तो कुछ दे सके। तो ये फैसिलिटी भी हम लोगों को इस पूरी गली में या मोहल्ले में चाहिए। और हमारे घर के पीछे जो पूरी डेनिज दे रखी, उस वजह से पूरा घर गीला है, पूरी बदबू आती है, इतनी भयंकर है कि आप मतलब वीडियो या फोटो देखेंगे ना तो खुद बोलेंगे कि ये कोई इंदौर नंबर 1 कहलाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र से 14 वर्षीय बालिका के अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने तीव्र कार्रवाई करते हुए बालिका को भोपाल से सुकुशल बरामद कर लिया है और एक युवक और उसकी मां को भी गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी जोन 1 कृष्णलाल चंदानी के अनुसार क्षेत्र में किराए से रहने वाला एक परिवार ने कन्या भोज के बहाने 2 युवतियों को अपने घर बुलाया था। कुछ समय बाद एक युवती घर लौट आई, लेकिन 14 वर्षीय बालिका को आरोपी युवक और उसकी मां बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई। सूचना मिलते ही परिजन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी और बालिका के पास मोबाइल फोन न होने के कारण लोकेशन ट्रेस होना चुनौतीपूर्ण रहा। इसके बाद भी पुलिस ने तकनीकी और स्थानीय जानकारी के साथ मुखबिर तंत्र को भी इस्तेमाल करते हुए भोपाल में दोनों को दबोच लिया है और बच्ची को सुरक्षित बचाकर वापस ले आए हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। एक परिवार आया था कुछ दिन पहले रहने के लिए, 10-15 दिन पहले रहने के लिए आया था। उसके बाद वो कन्या भोज के नाम से 2 लड़कियों को साथ में ले गए थे। एक लड़की तो लौट गई थी, बाकी एक लड़की को अपने साथ में ले गए थे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी तो इसमें अपहरण की धाराओं 137(2) BNS में प्रकरण दर्ज किया गया था। उन लोगों के पास कोई मोबाइल फोन भी नहीं था और जहाँ पे रुके थे वहां पे भी कोई डिटेल्स नहीं थी, तो इसमें एक ही चुनौतीपूर्ण केस था हमारे लिए। इसमें हमने मुखबिर तंत्र और भी टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पता लगाया, तो ऐसा पता लगा कि जो है आरोपी जो है बच्ची को भोपाल ले गए थे। भोपाल जैसे ही हमें सूचना मिली तो टीम को रवाना किया गया था और भोपाल से लड़की को बरामद किया गया। लड़की ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि ये लोग मुझे जबरदस्ती रखे हुए थे और इनने मुझे फोर्स किया है कि अपने लड़के के साथ संबंध बनाए। इसमें जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इसमें और भी पॉक्सो प्लस जो भी है 64 BNS की धाराएं बढ़ के इसमें प्रकरण को चार्जशीट किया जाएगा। हिंदुत्व के सबसे बड़े जननायक एवं राष्ट्र नायक शिवाजी की 396वीं जयंती के अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से रैलियां, शोभा यात्रा निकालकर महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय महाविद्यालय के पास बने शिवाजी वाटिका पर एकत्रित होकर
सभी हिंदूवादियों ने आज शिवाजी की जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाया और पूरे शहर को भी इसमें अपने साथ मोह लिया। शोभा यात्रा जिस क्षेत्र से निकली वह युवराज स्वाति कशित के नेतृत्व में निकली। शिवाजी प्रतिमा तथा इस पे पहले पहुंच चुकी थी। शिवाजी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर सभी ने एक एक कर शिवाजी की जयंती मनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए इंदौर के महापौर पुष्पमयी भार्गव एवं नगर मंत्री स्वाति कशित ने कहा कि हिंदुत्व राष्ट्र की स्थापना करने वाले जननायक शिवाजी के दुनिया में आए हुए 396 वर्ष गुजर चुके हैं, किंतु आज भी हम हिंदुओं के दिलों में उनका राज बसा हुआ है। आज हम उनकी जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। जिस तरह से सनातनी धर्म की उन्होंने 400 साल पहले स्थापना की थी, आज सारे हिंदूवादी लोग उनकी विरासत को आगे ले जाकर उसे संजोए हुए हैं। पूरी दुनिया में हिंदुत्व का डंका बजाने वाले, अपनी कुशल युद्ध नीति से मुगलों को परास्त करने वाले, हम सब के मान सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती पर पूरे इंदौर में हर्ष के साथ शोभा यात्राएं, मंगल कामनाएं हो रही हैं। यहाँ हमारी शिवाजी वाटिका में भी आज हम सब ने मिलकर शिवाजी महाराज के श्री चरणों में माल्यार्पण भी किया है और यही प्रार्थना की है कि हिंदुत्व के भाव से भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर होता रहे। आज राष्ट्र गौरव हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की 396वीं जयंती है, जो पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। हम देख सकते हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, आज मध्य प्रदेश में, आज इंदौर शहर में पूरा भगवामय वातावरण हो गया है। सुबह राजमाता जिजाऊ चौक, जो भारत में ऐतिहासिक मूर्ति स्थापना यहाँ इंदौर में हुई है, वहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज की ये बड़ी विशाल भगवा वाहन रैली निकली थी, जो सर्व मराठी भाषी संघ द्वारा हमेशा से निकलती आ रही है। और आज भी ये विशाल भगवा जो आपने देखा रैली में, सभी शिव मावड़े सभी अपने महाराज के आराध्य के प्रति यहाँ आए थे। बड़े हर्ष के साथ सबने यहाँ पर आए, माल्यार्पण किया है और श्री स्वर ध्वज पथक जो मध्य प्रदेश का पहला ध्वज पथक है, उनके द्वारा भी यहाँ प्रस्तुति दी जा रही है और बहुत खुशी हमें। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दर्दनाक मामला सामने आया है। सुंदरनगर में रहने वाली 24 वर्षीय नवविवाहिता शालिनी सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। शालिनी की शादी को अभी महज 3 महीने ही हुए थे। 22 नवंबर को उसका विवाह हुआ था। परिजनों के मुताबिक शालिनी को कंधे में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उसे भंडारी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर में जांच के लिए भर्ती कराया गया। जांच में खून की कमी पाई गई और 16 फरवरी को डॉक्टरों ने उसे 3 यूनिट ब्लड चढ़ाने का फैसला लिया। परिवार का आरोप है कि 1 यूनिट ब्लड चढ़ाने के बाद ही उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी थी। उसे तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कराया गया, लेकिन 18 फरवरी की सुबह उसकी मौत हो गई। परिजनों का दावा है कि शालिनी को बी पॉजिटिव की जगह संभावित दूषित खून चढ़ाया गया है, जिससे उसके शरीर में सूजन और पानी भरने जैसी गंभीर समस्या हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम किया जा रहा है। परिवार ने निष्कर्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और ये भंडारी हॉस्पिटल में उसके कंधे में दर्द हो रहा था, तो भंडारी हॉस्पिटल चेक कराने आए थे और यहाँ पे डॉक्टर बोले कि एक बोतल खून चढ़ेगा। खून चढ़ाए, उसके बाद दूसरी बोतल जब चढ़ाए हैं तो सीरियस हो गई। इतना सीरियस कि कल की बात है, आज 9:40 सुबह डेथ हो गया। इन्फेक्शन हो गया पूरी बॉडी के अंदर और रिएक्शन हो गया। खून, गंदा खून लगा दिए हैं, एक्सपायर्ड खून लगाए हैं। यही है वो खून, ब्लड ग्रुप का जांच जी बताएं। इस तरह जो है हमारी बहू का देहांत हुआ है। मैं तो सभी से जहाँ भी जाएगा आप लोगों का गुजारिश करूँगा कि इसका एक्शन हो और भंडारी हॉस्पिटल में जो भी है डॉक्टर, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और इसका इस तरह हम तो अभी खोए हैं, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, इस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को। कौन थे डॉक्टर जिन्होंने इनका इलाज किया? डॉक्टर सपना पांडे हैं, जिनका इलाज यहाँ चल रहा था। बताइए, परसों आई हमारी बेटी, हमारी बहू 1 बजे स्वस्थ, पूर्ण स्वस्थ होके, फिर कल 11 बजे दिन में हमारे कल जो बीता, तो है 18 तारीख है आज, कल 17 तारीख को 11 बजे दिन में, 12 बजे दिन में हम वीडियो कॉल करके बात की अपनी मम्मी से, हमारी वाइफ से,
ठीक एकदम अच्छे तरीके से थी। उसके बाद देखिए रात को 12 बजे वेंटिलेटर पे डाल दिए उसको और मशीन पे चढ़ाते रहे, दवाइयाँ उल्टा सीधा देते रहे, लेकिन वो बिटिया वापस उसका नहीं आया और लास्ट में कह रहे हैं कि अब क्रिटिकल है, अब मर गई। इंदौर शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।